हरे कृष्णा। एक राजा था। राजा की 3 रानियां थी। राजा ने तीनों रानियों की परीक्षा ली। बड़ी सुंदर कथा है, कहीं मत जाना। बहुत सुंदर। कार्तिक मास चल रहा है और इसे हम समझने का प्रयास करेंगे। इस कार्तिक मास को दामोदर मास भी कहते हैं, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने इसी महीने में ये लीला की थी कि माखन चोरी करी और मैया यशोदा ने कान्हा को उखल के साथ बांध दिया था और पेट पे रस्सी बांधी थी, इसलिए कन्हैया का नाम दामोदर पड़ा। दाम उदर, दाम यानी रस्सी, उदर यानी पेट। जब पेट पे मैया ने रस्सी बांधी थी कन्हैया को, तो भगवान का नाम पड़ा दामोदर। इसे दामोदर लीला भी कहते हैं, उखल बंधन लीला भी कहते हैं। और ये लीला भगवान ने इसी कार्तिक मास में की थी, इसलिए इसको दामोदर मास कहते हैं। आइए, अब राजा ने तीनों रानियों की परीक्षा ली और तीनों को एक एक राजा ने बोरा दिया, एक थैला झोला दिया। जाओ, ये इसमें ताज़े फल मेरे लिए लेकर आ जाओ। ताज़े ताज़े फल अच्छे अच्छे वाले लेकर आ जाओ। एक रानी इस दिशा में गई, एक रानी इस दिशा में, एक रानी इस दिशा में। राजा परीक्षा ले रहे हैं उनकी। ध्यान से सुनना, श्री राजे परीक्षा ले रहे हैं। एक रानी गई तो बहुत सारे अच्छे ताज़े फल जमा कर लिए, क्योंकि राजा का हुक्म है। दूसरी रानी ने सोचा, अब राजा कौन सा चेक करने वाला है। उससे नीचे तो सड़े गले फल, सड़े गले फल डाल दिए, ऊपर से कुछ फ्रेश फ्रूट डाल दिया। और तीसरे ने तो घास फूस भर दी, पूरी घास भर दी, उसके ऊपर कुछ फल वल रख दिए। बस बोला, राजा कौन सा चेक करने वाला है, मुझे तो जाके राजा के सामने रखना है और हमें दिखाना है कि हम भर के लाए। तीनों रानी आ गई। तब कहा, राजा ये लीजिए, आपने हमसे फल मंगवाए थे। राजा ने कहा, ये फल मैं चेक नहीं करूंगा, ये फल मैं चेक नहीं करूंगा कि कौन क्या लाया है। सब खुश हो गए। पहली रानी को तो इतना टेंशन था नहीं, क्योंकि उससे ताज़े अच्छे फल भरे ही थे। बाकी दोनों रानियां खुश थी। जब राजा चेक ही नहीं करने वाला है तो हमको क्या टेंशन। मैं ये चेक नहीं करूंगा कि इसमें क्या लाए हो, ये फल तुमको ही खाने हैं। मंत्रियों, मेरी इन्हीं तीनों रानियों को 1 महीने तक कैद में डाल दो, काल कोठरी में डाल दो, और 1 महीने तक उनको यही फल खाने हैं। जो भी वो चुन के लाई है, यही फल इनको खाने हैं, जो इन्होंने चुने हैं। जो इन्होंने चुने हैं, यही फल इनको खाने हैं। अरे राजा माफ़ कर दो, राजा माफ़ कर दो, राजा माफ़ कर दो। नहीं, राजा ने कहा, डाल दो 1 महीने के लिए। अब जिसने ताज़े फल जुटाए थे वो तो खुश हो गई, कहा ठीक है, मुझे तो मेरा हो गया 1 महीने का खाना। और जो सड़े गले थे और जो थोड़े बहुत मीठे थे, उसके 2-4 दिन तो अच्छे निकले, बाकी उसके भूखे बैठी रही। और जो तीसरी थी, उसको तो खाने के लिए 1 दिन मुश्किल मिला, बाकी तो घास फूस थी। कहने का तात्पर्य ये है कि ऊपर वाले परमात्मा ने हमको भेजा है, ये मनुष्य शरीर दे के कि जाओ, मनुष्य शरीर देकर कहा कि जाओ अच्छे कर्म करो। कार्तिक मास है, कम से कम इस महीने में तो आप नॉनवेज वगैरह कुछ नहीं। कार्तिक मास है, कुछ तो करो। भगवान ने ये शरीर दिया है ना, जाओ, ये बोरा दिया, एक झोला दिया, जाओ अच्छे कर्मों से ये भर के लाओ। हम जैसे जैसे कर्म करेंगे, जैसे जैसे कर्म चुनेंगे, वैसा वैसा वो परिणाम हमको ही भोगना पड़ेगा। कि रानियों ने जो फल चुने थे वो उन्हीं को खाने पड़े। हम भी जीवन में यहाँ कर्म चुनने आए और अच्छे वाले हमको ही भोगने पड़ेंगे। कार्तिक मास में क्या करें क्या ना करें, ये मैं आपको 1-2 दिन में वीडियो भेजने वाला हूँ। लेकिन हाथ जोड़ के प्रार्थना है, 2 काम जरूर करना। एक, सुबह 4:30 बजे, मुझे पता है आपके घर में सफाई है, घर के काम है, नौकरी है, जॉब है, फिर भी कोशिश करना रोज़ सुबह अमृत वेले में उठना चाहिए, ब्रह्म मुहूर्त में। इन दिनों तो जरूर उठो। कार्तिक मास में सुबह उठकर स्नान करने का भी फल है। सुबह 4:30 से 5:30 यूट्यूब चैनल दामोदर दास पे लाइव रहकर मेरे साथ जप करें, हरि कथा सुने। तत्पश्चात संध्या के समय भगवान श्री कृष्ण के आगे तिल के तेल या घी का दिया जरूर जलाएं। ज़्यादातर घी का जलाए तो और बेहतर है संध्या के समय। और दामोदर अष्टकम आप चालू कीजिए। दामोदर अष्टकम आपको कहाँ मिलेगा? आप हमारे YouTube चैनल पे जाइए, लिखिए दामोदर दास दामोदर अष्टकम, 4 वर्ड लिखिए, आपको दामोदर अष्टकम आ जाएगा। 5 मिनट की वो आरती है, चलाइए। हरे कृष्णा।